गांव में रहने वाली सिन्हा जी की माताजी बेटे के बहुत मनुहार पर कुछ दिनों के लिए बेटे के पास शहर आई थीं। गांव से तो वह अच्छी खासी भलीचंगी आई थीं, लेकिन यहाँ आने के बाद तीसरे ही दिन अचानक बीमार पड़ गईं। श्रीमती सिन्हा की परेशानी अब यह थी कि बीमार सासू जी की देखभाल कैसे हो। वह खुद सुबह 6 बजे बिस्तर छोड़ती, बच्चों का टिफिन तैयार करती और उन्हें नहला धुलाकर स्कूल भेजती। फिर पतिदेव के लिए नाश्ता खाना तैयार करती। 9 बजे वे ऑफिस के लिए निकलते। उसके बाद सासू जी व बच्चों के लिए दोपहर का खाना तैयार करके फ्रिज में रखती। फिर जल्दी जल्दी 2-4 कौर खाकर और 2 पराठे डिब्बे में रखकर वह अपने ऑफिस के लिए भागती। घर छोड़ने से पहले इसी व्यस्तता में समय निकालकर बीमार सासू जी को दूध, दवा और नाश्ता पानी भी देना होता था। घर से 8 बजे सुबह के निकले बच्चे लगभग 3 बजे स्कूल से लौटते थे। वे जल्दी जल्दी कपड़े बदलते, खाना खाते और कोचिंग के लिए निकल पड़ते। लाख जल्दी करती श्रीमती सिन्हा को ऑफिस से लौटते लौटते शाम के 6-6:30 बज ही जाते थे। बच्चे भी लगभग उसी समय कोचिंग से लौटते थे और सिन्हा जी के लौटने का तो कोई समय ही नहीं था। वह जिस दिन बहुत जल्दी लौटते 7-7:30 तक, वरना कभी कभी तो 8:30-9 भी बज जाते थे। बीमार बूढ़ी माताजी घर में अकेली रहती। सारे दिन वह चुप, सुस्त और निढाल पड़ी रहती। न ठीक से खाना खाती न सोती। डॉक्टर उनकी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे थे और अनुमान के आधार पर जो दवाइयां दे रहे थे वह असर नहीं कर रही थीं। श्रीमती सिन्हा को सारे दिन सासू जी की चिंता लगी रहती थी। उन्होंने काम वाली महरी से कह रखा था कि वह आते जाते दिन में 1-2 बार माताजी का हालचाल ले लिया करे। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटने पर श्रीमती सिन्हा ने पाया कि घर में बाहर से ताला बंद था। खुली खिड़की से अंदर झांका तो माताजी का बिस्तर खाली पड़ा था। किसी अनहोनी की आशंका से सिहर उठीं वह। पल भर के अंदर ही न जाने कितने प्रकार की आशंकाएं कौंध गईं उनके मन में। घबराहट में सिन्हा जी को फोन किया। आधे घंटे के अंदर वे भी भागे भागे आ पहुँचे। इस बीच उन्होंने अड़ोस पड़ोस के घरों में पूछताछ कर ली, लेकिन माताजी के बारे में सभी ने अनभिज्ञता जताई। समझ में नहीं आ रहा था कि इस अनजान शहर में माताजी आखिर गईं तो कहाँ गईं। ऐसा करते हैं, चलकर महरी से पूछते हैं कि वह दिन में माताजी का देखने आई थी या नहीं, सिन्हा जी ने सुझाया। महरी तो इस समय अपने घर पर होगी नहीं, काम पर गई होगी। फिर भी चलो देखते हैं, श्रीमती सिन्हा ने कहा और पति पत्नी कॉलोनी के पिछवाड़े नाले के किनारे बसी झुग्गी बस्ती की तरफ भागे। पूछते पूछते वे मुहरी के घर पहुँचे तो देखा कि माताजी वहीं तख्त पर महरी के 3 बच्चों को लिए बैठी थीं और न जाने किस बात पर माताजी और वे 3 बच्चे खूब खिलखिलाकर हंस रहे थे। माताजी के चेहरे पर ऐसी चमक सिर्फ उस दिन दिखी भी जिस दिन वह गांव से आई थी। अंत तक वीडियो देखे हैं, इसका मतलब है कि आपको कहानी पढ़ना और सुना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही कहानियां हम आगे आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।